कहानी एक ऐसी भविष्य की दुनिया दिखाती है जहां सब कुछ तबाह हो चुका है। लोग जीने के लिए इंसानियत छोड़ चुके हैं। यहां वही जीता है जो ताकतवर है और सामने वाले को मार सकता है। फिल्म की कहानी की शुरुआत ऐसी ही दुनिया में छुपी हुई एक ऐसी छोटी सी जगह से शुरू होती है जहां फल फूल, खेती, एनर्जी और इंसानियत है। यहाँ के लोग उसे दुनिया भर से बचाकर रखना चाहते हैं, लेकिन एक दिन एक बाइकर गैंग के कुछ दुर्दांत लोग वहां आ धमकते हैं। यहीं से शुरू होती है जानलेवा मारकाट। मारकाट इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग नहीं चाहते कि बाहर की खतरनाक दुनिया को इनके बारे में पता भी चले और वो वहां आकर राज करें। फ्यूरियोसा नाम की एक बच्ची को किडनैप करके एक बाइकर गैंग के मुखिया के पास बंधक बना दिया जाता है। वो वहां से दूसरे गैंग को बेच दी जाती है। कहानी उसी बच्ची के सर्वाइव करने से लेकर उसको कई अलग अलग गैंग्स को खत्म करने तक पहुंचाती है। फिल्म में सिर्फ रेगिस्तान, रेत, धूल ही दिखाना था, इसलिए फिल्म कम पैसों में बनकर तैयार भी हो गई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी कि अपना सफर एक बेहतरीन सीरीज के तौर पर अगले 45 सालों तक कायम रखेगी। उनका डायरेक्शन करने वाले डायरेक्टर का नाम जॉर्ज मिलर था। उनका काम इतना बेहतरीन है कि तब से लेकर वही नाम आज तक इस फिल्म से जुड़ा हुआ है। फ्यूरियोसा को भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। डायरेक्शन के मामले में 79 साल के मिलर की प्रतिभा आप इस फिल्म को देखकर समझ सकते हैं। इस सीरीज की फिल्मों की खास बात भी ये है कि फिल्मों का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक्शन और खतरनाक सीन्स दिखाते हुए गुजरता है। करीब 2.5 घंटे की इस फिल्म में भी 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सीन्स से भरा हुआ है। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जिनमें जिंदा इंसान की खाल और मांस नोचकर शरीर से अलग करते हुए दिखाया गया है। बाइकर गैंग के मुखिया का किरदार एमसीयू में सुपरहीरो थॉर का किरदार निभाने वाले क्रिस हेम्सवर्थ ने निभाया है, जो बतूनी, खतरनाक और पागल है। फ्यूरियोसा का किरदार आन्या टेलर-जॉय ने निभाया है। गुस्से और बदले की आग में जलता ये लीड किरदार दिल का अच्छा इंसान तो कहा जा सकता है। फिल्म देखने की एक खास वजह ये भी है कि फिल्म का डायरेक्शन, स्क्रीनप्ले और कहानी सब कुछ इतना बंधा हुआ और सटीक है कि आपको 2.5 घंटे किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं लगेंगे। क्रिस हेम्सवर्थ के लिए उन्हें ज्यादातर थॉर की भूमिका में देखा गया है। इस फिल्म में उनके निभाए वॉरलॉर्ड डिमेंट्स को देखकर आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये वही एसगार्ड का सबसे अच्छा देवता है जो दुनिया बचाने के लिए अपने भाई लोकी और पिता ओडिन के खिलाफ चला गया था। फिल्म में उनका किरदार उनके निभाए गए अब तक के बाकी किरदारों से बेहद अलग और रोमांचक है। अगर आप खुद को उस कैटेगरी के दर्शकों में गिनते हैं जिन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स और फाइनल डेस्टिनेशन जैसी सीरीज और फिल्मों के मारकाट वाले सीन पसंद आते हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही है। इस फिल्म में इतना सारा सीजीआई और पहली बार इतना ज्यादा एआई का इस्तेमाल किया गया है जितना डायरेक्टर मिलर ने पहले कभी नहीं किया था। आपको इसलिए भी ये फिल्म देखनी चाहिए कि कैसे सब कुछ बिना सेट के सिर्फ कंप्यूटर और एआई की मदद से तैयार किया जा सकता है, और वो भी बिना किसी कमी के। क्योंकि सीजीआई के इस्तेमाल में कई बार किसी न किसी पल कुछ न कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन इस फिल्म में आप एक सेकंड के लिए भी लूपहोल नहीं पकड़ पाएंगे। कार, बाइक चेज सीन तो आपने देखे ही होंगे, फास्ट एंड फ्यूरियस से लेकर मिशन इम्पॉसिबल तक। लेकिन ये सीन अगर खूनी हो जाए, वो भी विशालकाय और दैत्याकार ट्रक और जेसीबी जैसी मशीनों के साथ, इन्हें चलाने वाले ड्राइवर और लड़ाके भी उतने क्रूर हों, तो ये सीन और धांसू बन जाते हैं। तो ऐसे रोमांचक चेज सीन्स के लिए फिल्म आपको देखनी चाहिए। वैसे तो ये एक स्पिन ऑफ है, फिल्म समझ भी आती है, लेकिन फिर भी अगर आपने इसी फ्रेंचाइजी की 2015 वाली फिल्म नहीं देखी है तो ये फिल्म कई मामलों में कनेक्ट नहीं कर पाएगी। आप वॉरलॉर्ड्स और फ्यूरियोसा वाले कैरेक्टर को कनेक्ट करने में देर लगा सकते हैं।